राधे राधे गुरुजी। राधे मेरे राधे। हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? आई लाइक हिज स्ट्रेटजी, आई लव पुगी बाबा। हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करो। डोंट टेल मी कि सर ने इसके अंदर में भी लड़की के ऊपर इल्जाम लगा दिया बेटा कि तुम्हारी गलती, तुम हस्बैंड बोलते हो, पति बोलते होते ना तो परमेश्वर होता है। अबे नहीं है भाई, वो पति परमेश्वर दारू पी रहा है, वो कंप्लेंट कर रही तुम्हारे सामने कि ये दारू पीता है, प्लीज इसकी दारू वारू छुड़वा दो अगर हो सकता है किसी तरीके से। तो कह रहे हैं कि दारू पर हस्बैंड है इसीलिए पीता है, पति होता तो परमेश्वर होता। मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने ताली भी बजाई। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। मजा नहीं आता, हम बताएंगे क्यों नहीं मजा आता है। तो सर तो अपने तरीके से जैसे भी दारू छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो करेंगे, अपन अपने लेवल पे डिस्कस करेंगे कि डीपली साइंस में घुस करके क्या व्यक्ति की किसी तरीके से दारू छुड़वाई जाए। एटलीस्ट छुड़वाने तो क्या बोलूँ, मतलब कि एटलीस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है दिमाग के अंदर में, बॉडी के अंदर में चलता क्या है। एंकर बना करके डिटेल में साइंस समझेंगे। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। यार ये भी कितने डिस्कस साल के करेंगे। हो? मैं 25 ईयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है, 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी? ये अच्छा तरीका है ना कि एक कॉमन ग्राउंड ढूंढो पहले तो, थोड़ा सा फनी, थोड़ा आई लव हिम कि थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड ढूंढो ताकि उसको बताओ कि तुम अपने बच्चों के साथ ये थोड़ी देखोगे ऐसा करते हुए। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आम आदमी के लिए समझने के लिए। अगर कल को बोल दे कि हाँ मरो बाढ़ में जाओ, मेरे को मेरे अलावा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, अब ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाओगे। लेकिन ठीक है, ज़्यादातर लोग समाज के अंदर में अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं देखना कर सकते हैं उनके साथ बुरा, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि बच्ची को पिलाओगे दारू, कि नहीं बच्ची को क्यों पिलाएंगे दारू। ओके। नहीं गुरुजी, क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्यों बताओ भाई, बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। शी इज आल्सो लाफिंग। क्या हम चल रहे हैं हम पिताजी के सिद्धांत में? हाँ हमारे पिताजी भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, लेकिन इस लॉजिक से बेटी भी पीनी चाहिए ना। लेकिन तुम तो नहीं पी दे रहे हो अपनी बेटी को। बताओ, देखो लूप होल निकल रहा है। अब या तो इसका जवाब देना पड़ेगा या तो इससे बच के निकलना पड़ेगा। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। हम बताएंगे टेंशन मुक्त की अगर बात भी करें तो फंडामेंटल आइडिया ये है कि भाई आपका ब्रेन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन तो ब्रेन के पास मोटा मोटी 2 तरीके हैं कि आपसे पंगे लेने के। एक है कामनेस, एक है आपका जब आप उत्पात मचाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ब्रेन के पास दोनों चीज़ें हैं। ब्रेन के पास गाबा जैसी एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। मतलब कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप क्या फील करेंगे? आप काम फील करेंगे, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, आपकी स्लीप बढ़िया हो जाएगी, ये सब काम होता है। दूसरे आपके शरीर के पास ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो क्या करेंगे? आपको अलर्ट रखवाएंगे, आपकी मेमोरी में हेल्प करेंगे, आपकी लर्निंग, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तभी ना कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके से 2 मोटा माटी पार्ट हैं जिसके बेसिस पर हमारी बॉडी हमारे दोनों को सामंजस्य स्थापित करके रखती है। जैसे गाड़ी होती, गाड़ी तो गाड़ी के अंदर में ब्रेक भी है और गाड़ी के अंदर में एक्सेलरेटर भी है। तो ये ग्लूटामेट है, ये आपका एक्सेलरेटर है, इससे आप अलर्टनेस बढ़ाते हैं। और ये जो गाबा है वो आपका बेसिकली ब्रेक है, तो आपको शांति मिलती है, आप काम फील करते हैं। तो अल्कोहल की खास बात यह है कि अल्कोहल जो भैया है हमारे, वो दोनों से इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे गाबा वाले पाथवे से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे ग्लूटामेट वाले पाथवे से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। गाबा वाले पाथवे को इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि उसको और ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं। इथेनॉल हमारे गाबा के रिसेप्टर से जब मिलता है तो क्लोराइड आयन और बहुत तेज़ी से अंदर जाते हैं। मतलब कि गाबा वाला जो पूरा का पूरा पाथवे है वो और भी बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। गाबा वाला पाथवे बढ़िया से काम करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति को और ज़्यादा कामनेस आएगी, उसको एंग्शियस फील नहीं होगा, जो कि होता है दारू पीने के बाद। ये सारी चीज़ें आती हैं, आप उत्पात नहीं मचाएंगे। और दूसरा, वही इथेनॉल आपका जो ग्लूटामेट वाला जो रिसेप्टर है, जिसको NMDA रिसेप्टर कहते हैं, उससे इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा कि इसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब कि एक तरफ तो आप एक्साइटेड नहीं फील कर पाएंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपका जो है
कामनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको लगेगा भाई साहब क्या है, ये तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये तो नशे में मज़ा ही आ गया। आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी एंग्जाइटी टेम्परेरी समय के लिए चली जाए। टेम्परेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जानेंगे कि भाई टेम्परेरी के लिए क्यों चली जा रही है। डेंजर का डिटेक्शन लॉस्ट हो जाता है भाई व्यक्ति का, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। आप जिस लड़की के पास जाकर के नहीं कुछ बोलने वाले थे, दारू पी करके आप बोलने लगेंगे। आप जो कांड नहीं करने वाले थे दारू पी करके, वो आप कांड करने लगेंगे। दारू पीने के बाद अगर आप बाइक में आपको लगता है कि मैं इस पेड़ सामने वाले पेड़ में घुसेड़ दूं, तो आप जब नॉर्मल होते तो बोलते भाई पागल वागल है क्या, तो आप नहीं घुसेड़ते। लेकिन अभी क्योंकि आपका दिमाग क्या है, सही नहीं है, तो कोई व्यक्ति अगर आपको ओवरटेक करता है और उसने दारू पी रखी है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको कुचल दे, क्योंकि अब उसका क्या नाम है, डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है वो ख़त्म हो गई है। इनिबिशंस लोअर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो आदमी जो नॉर्मल अवस्था में शायद अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन इनिबिशंस ख़त्म हो जाएंगे तो वो पीट भी देगा। नॉर्मल अवस्था में जो आदमी लड़की को अप्रोच नहीं करता, दारू पीने के बाद वो उस लड़की को अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि आपके इनिबिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये फंडामेंटल आइडिया है ब्रेन का, जब हम समझते हैं कि अल्कोहल की वजह से क्यों कामनेस बढ़ रही है और अलर्टनेस कम हो रही है, आपका इनिबिशंस भी कम हो जाते हैं और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता भी ख़त्म सी हो जाती है। इस सैटरडे संडे फिर से फाइनेंशियल लिटरेसी की ही वर्कशॉप को हम दोबारा से कंडक्ट करा रहे हैं। जो पिछली बार हुई थी उससे बदलाव नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो अभी हम करने वाले हैं उसमें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं रिपीट ही करूँगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूं। मेरे जब मैं घर में रहता हूँ गुरु तो अब देखा कि समझ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति, नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर में भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। जी, तो मैं भी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। डोपामिन नाम सब लोगों ने सुना हुआ है कि डोपामिन अच्छा लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं उससे। हमारे ब्रेन के अंदर में एक ऐसा पाथवे एग्जिस्ट करता है जो जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके ज़िंदा रहने के लिए, आपके सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, खाना खाना, पानी पीना, या फिर एक तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करना, ऑर्गेज़म, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है। तो ये है नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम। बेसिकली नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम में आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, सर्वाइवल वाली एक्टिविटी है, और आपके ब्रेन के अंदर में खास एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में डोपामिन रिलीज होता है। आपको ये ब्रेन इसलिए करवाता है ताकि आप इसके ऊपर टैग लगा दें कि ये एक गुड एक्टिविटी है, रिपीट की जाने वाली एक्टिविटी है, इसको भविष्य में याद रखना और इसको रिपीट भी करना है हमें, क्योंकि हमारे सर्वाइवल में हेल्प कर रही थी तो आगे भी हेल्प करेगी। आपका अल्कोहल इसी पर्टिकुलर पाथवे को हैक कर लेता है। जिस तरीके से खाना, पानी, सेक्स आपको आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और डोपामिन सिक्रीट करवाता है, अल्कोहल भी आपको, आप पीते हैं उसी तरीके से आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है, आपको अच्छा फील कराता है। लेकिन वहां पर जहां 50% से 100% तक के खाना 50% तक डोपामिन बढ़ा देता है, सेक्स 100% तक डोपामिन बढ़ा देता है, यहाँ पर आपको मैसिव डोपामिन सर्ज मिलता है। 40 से 360% ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ब्रेन बोलता है भाई साहब ये क्या ही अब मिल गया, ये क्या ही मज़ा आ गया, इसको हाई प्रायोरिटी पे डालो, इसको तो रिपीट करना ही है। ये है लेवल नंबर 1 डोपामिन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। डोपामिन की इसके बाद की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आती है एंटीसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग डोपामिन की। बेसिकली क्या है ये कि डोपामिन बोल रहा है ना भाई, बोल रहे हैं कि मैं जब दोस्त यारों, वो अगर दोस्त यारों का उनको ख्याल भी आएगा तो उनको क्या ख्याल आएगा दारू का, और दारू की वजह से उनको क्या ख्याल आएगा, एंटिसिपेशन होगा। अब इनका दिमाग क्या करेगा, डोपामिन बनाएगा, एंटिसिपेशन कर रहा है व्यक्ति, एंटिसिपेट कर रहा है। और अगर नहीं मिला, अगर एंटिसिपेशन के अंदर में उनको याद आता है कि हाँ दोस्तों के साथ जैसे दिल्ली जाऊंगा या जैसे अपने गांव जाऊंगा, दोस्तों को कॉल करूंगा, दारू के लिए बैठूंगा, इस एंटिसिपेशन से उनका हार्मोन बहुत अच्छा ऊपर जाता है। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो नीचे की तरफ भी बहुत बुरे तरीके से गिरता है और वो व्यक्ति को क्रेविंग्स बहुत बुरी होने लगती हैं, और वहाँ से वो आइडिया शुरू हो जाता है क्रेविंग वाला
कि डोपामीन कोई चीज़ न मिलने पर, एक तो कोई चीज़ मिलने की संभावना थी, एंटिसिपेशन था, तब तो ब्रेन ने बहुत तगड़ा डोपामीन बना दिया, लेकिन अगर नहीं दिया ना उसको तो वो बहुत बुरे तरीके से गिराएगा भी उसको। और यहाँ से फिर एक और आइडिया चालू होता है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ लाइकिंग वर्सेस वांटिंग। इसको जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया है बेसिकली आपके ब्रेन में दो तरीके के सिस्टम्स हैं जो कि प्लेजर को डिफाइन करते हैं। डोपामिन सिस्टम है और एक ओपियोइड सिस्टम है। तो जितनी भी आपने मॉर्फिन है ना, कोडीन, ये वाली जो ड्रग्स होती हैं, ये ओपियोइड्स हैं जो कि आपके पेन किलर की तरह, ओपियोइड्स पेन किलर का अगर आपने नाम सुना हो, और ये ज़्यादातर उससे सिस्टम से रिलेटेड है कि मिलेगा तो बढ़िया तरीके से प्लेजर का अनुभव होगा। डोपामिन क्रेविंग थोड़ा सा क्रेविंग शब्द से जुड़ा हुआ है, एंटिसिपेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं मिलेगी तो पौरा जाओगे, पगला जाओगे। और ये इतना बुरा पैराडॉक्स है कि लाइकिंग वर्सेस वांटिंग के आपको लगे कि हाँ नहीं पसंद है मुझे, टॉलरेंस आ रहा है आपका कि नहीं पसंद आ रही है आपको पर्टिकुलर चीज़, लेकिन उसके बावजूद आप उसको वांट करना बंद नहीं कर सकते। लाइकनेस उसकी कम हो रही है, लाइकिंग कम हो रही है ओपियोइड सिस्टम की वजह से, लेकिन डोपामिन सिस्टम की वजह से वांटिंग बढ़ती चली जा रही है। और आप व्यक्तियों को बोलते हैं उसने, हाँ यार अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या करें यार, पीना पड़ती है। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूएल पैराडॉक्स है किसी भी दारू पीने वाले के लिए। गुरुजी लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी, कोई भी किसी को नहीं पिलाता, जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है, फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों गलत, जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ वैसे ये इस तरीके के बेसिर पैर वाले एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस लोग बोलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो वो उसको डिफाइन कर चुका होगा ना अपनी नज़रों में कि मैं इसको कैसे डिफेंड करूँगा। खुद को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले अगर आप ही के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप वो काम छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं। और जैसे ही आपके पास आर्ग्यूमेंट आ जाता है, कोई करने का एक्सक्यूज़ मिल जाता है, फिर आप करने लगोगे। तो ये वो एक्सक्यूजेज आर्ग्यूमेंट हैं जो कि हमारे पास होते हैं और हम वो काम करने लगेंगे बेसिकली। गलत करते हैं तो संगत गुण होता है और संगत से ही गुण जाता है गुरुजी, ये मुझे संगत पता से है। गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। जी गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो, शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, नहीं ठीक है, मतलब बात तो करो, मतलब वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही नहीं भाई। मतलब ये क्या तुमने जनता बुला करके उसको चुप कराएंगे, कुछ वो बात से डिस्कशन होगा। शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक और दारू पे डिस्कशन चल रहा है, दारू नहीं पीना भाई। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 ऐसी कोई बात नहीं साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह। पी करके बना लेते हैं सुबह सुबह गुरुजी, सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं, बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है। वो तो अपने हाथ की है। अपने हाथ की है भाई। आज का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ कि जब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड किंडलिंग इफेक्ट, कि जिसके अंदर में हर बार जब भी आप दारू छोड़ते हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा घातक सिद्ध होता जाता है। मतलब बड़ा अजीब है, काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मॉडरेट अमाउंट में बड़े लंबे समय तक पी जाए उस पर इतना ज़्यादा कोहराम नहीं मचेगा उसकी बॉडी और उसके ब्रेन पे। लेकिन कोई व्यक्ति हैवी ड्रिंकर छोड़ने की कोशिश करता है, फिर हैवी ड्रिंकर फिर छोड़ने की कोशिश करता है, इस व्यक्ति के ब्रेन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसकी शुरुआती जो ओरिजिनल स्टडीज़ आ रही हैं वो तो आ रही हैं बेसिकली नॉर्मल जो सीजर्स होते हैं उसके, कि लोगों को हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते थे तो सीजर कॉज नहीं होता था, कि धीरे धीरे शॉक दिया लेकिन सीजर नहीं आया, शॉक दिया सीजर नहीं आया। लेकिन फिर बॉडी उस हल्के से वाले को भी सीख लेता है और हल्की से
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उस पर्टिकुलर सिग्नल पर भी बड़ा तगड़े से पूरा का पूरा फुल ब्लोन सीजर बनने लगता है व्यक्ति पे। ब्रेन लर्न करता है ओवर एक्शन को, और ये सेम चीज़ अल्कोहल एडिक्शन के अंदर में हमें बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई थी हमें समझने के लिए कि व्यक्ति क्या कर रहा है कि पहली बार दारू पीता है तो उसका विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उसकी माइल्ड एंग्जाइटी होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो, याद है हमने दो पाथवे देखे थे, एक देखा था जो काम करता है, एक जो आपको जो एक्टिविटी काम करने के लिए, मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, तो वो जो पर्टिकुलर पाथ होता है जो आपको ग्लूटामेट वाला, वो आपका डाउन रेगुलेटेड हो जाता है। मतलब कि अब अगर आपने दारू छोड़ने की कोशिश की तो आप बहुत जल्दी एंग्शियस होने लगेंगे। तो पहली बार दारू छोड़ी, आप एंग्शियस होने लगे, दूसरी बार आपने दारू छोड़ी, एंग्जाइटी और बढ़ गई और आपको रात को नींद आना बंद हो गई। दारू फिर दोबारा से एक और एपिसोड हुआ, तीसरी साइकिल विड्रॉल हुआ आपका, फिर उसमें एंग्जाइटी, इंसोम्निया और बॉडी ट्रेमर्स, फिजिकल सिम्टम्स आने लगे। और फिर आपने चौथी बार जब दारू छोड़ी तो विड्रॉल सिम्टम्स के साथ ट्रेमर्स भी आने शुरू हो गए, सीजर का रिस्क बढ़ गया कि व्यक्ति को सच में सीजर आ जाए, सच में उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बर्बाद हो जाए ब्रेन की। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक्चुअल में जो ऑन ऑफ वाली साइकिल है वो पर्टिकुलर साइकिल ज्यादा डेंजरस है। चलो, लेकिन आपने ये अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जी आप शराब नहीं गुरुजी, पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस तो समय। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? वाणी को विराम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी, लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि छोड़ने का छोड़ा नहीं है, दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी, मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे। इतना आसान नहीं है ना व्यक्ति के लिए कि वो कितने ही हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लोग छोड़ते नहीं होंगे या, लेकिन ब्रेन इतना खतरनाक ऑर्गन है, हम सभी उस पर्टिकुलर चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। देख रहे कि अगर ब्रेन चाहे, जब हमारी वाट लगती है तो हम कितना बढ़िया काम कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, लेकिन रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी देखें तो हम बार बार लैप्स करते हैं। हम अपनी पर्टिकुलर बोलचाल की भाषा में जब हम कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं बार बार, तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोल करके, ओ माय गॉड वाली, मतलब हम तो इलीट क्लास वाले प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये सेम काम जब व्यक्ति रिलैप्स करता है दारू पीने में, तो वो पॉइंट इज की चीज़ें स्पेक्ट्रम पे हैं। तो किसी भी दारूबाज की संभावना कम क्यों है कि वो नहीं छोड़ पाएगा? क्योंकि जो बात हम एक्सप्लेन करेंगे अगले 2 मिनट के अंदर में कि उसका जो बिहेवियर पहले गोल ओरिएंटेड था, जो उसको करना था वो ओरिएंटेड था, अब वो करने से शिफ्ट होकर के ऑटोमेटिक की डायरेक्शन में चला जाएगा। वो सच में ऑटो पायलट पे चला जाता है व्यक्ति। वो सच में व्यक्ति बोलेगा ऑफिस के अंदर में कि नहीं मैं घर जाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलेगा पैदल चलता दारू की दुकान पे चला जाएगा। कि अर्ली स्टेजेस के अंदर में क्या देखने के लिए मिलेगा कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, बोलेगा मजा आ गया, सोशल सेटिंग हो गई है, चलो सोशल सेटिंग में पीते हैं। इस वक्त जो भी काम चल रहा है वो वेंट्रल स्ट्राइटम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से चल रहा है, जो कि आगे चल करके बॉडी शिफ्ट कर देती है, हमारे ब्रेन के उस हिस्से को दे दिया जाता है जो बेसिकली ऑटो पायलट के लिए जिम्मेदार होता है। डोर्सल स्ट्राइटम में चीज़ें धीरे धीरे चलती चली जाती हैं। अब हैबिट फॉर्म हो चुकी है, अब व्यक्ति का पाँव, उसके शू लेजेस मतलब बिल्कुल इस तरीके से है कि आपके पास अगर ट्रिगर आया, आप ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी। आप एक्टिव एक्शन टेकर से ऑटो पायलट पर शिफ्ट होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो आपके लिए और भी ज़्यादा, किसी भी दारूबाज के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है इस आदत को छोड़ पाना। 1 महीने तक दारू नहीं करूंगा गुरुजी, मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। सुनाओ, ऐसे नहीं बोल सकते ना गुरुजी। सुनाओ, बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुनाइए। देखिए गुरुजी क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी, मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीवी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार।
कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक है? ठीक है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लेकिन 6 महीने 8 महीने लगते हैं। अगर 6 महीने 8 महीने कोई व्यक्ति छोड़ पा रहा है, बॉडी मतलब 1-2 महीने के बाद जो रिपीटेटिव वाला एक्सपोजर है वो बड़ा खतरनाक है। 6-8 महीने लगते हैं वापस से जो जितना भी मतलब शुरुआत होने में ब्रेन की जो भी नुकसान दारू की वजह से ब्रेन को हुआ है उसको धीरे एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, इसके लिए भी तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरु। ये अब सोचो कि ये भाई साहब बंदा इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बाबा से परमिशन लेकर के चला गया, बाबा नहीं देख पाए तो ये व्यक्ति तो क्या नचा देता होगा जब इसको लोग इसके आसपास वाले सलाह देते होंगे कि दारू नहीं पीनी है। तो अच्छा पकड़ा उसने बाबा जी को। एक मैनुअल है जिसको सब लोग मानते हैं, DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो पहले उसमें अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले शब्द इस्तेमाल होते थे, जैसे ऑटिज़म के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उसको उठा करके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया था DSM के अंदर में। उसके उस तरीके से अल्कोहल वालों को भी अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम का कैटेगरी बना करके उन लोगों ने छोड़ दिया है, जिसमें व्यक्ति नरेशन बनाता है कि बीवी और तो बीवी उसमें एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है कि बीवी बढ़िया तो बीवी को रख लेंगे और दारू बढ़िया तो दारू को रख लेंगे। लेकिन बीवी की नज़र से सोचोगे तो दारू और बेकार पति एक साथ है, उन दोनों को तो एक ही साथ छोड़ देना चाहिए ना। इसलिए भैया कोई भी औरत क्यों ना हो, पैसा कमाना बेहद ज़रूरी। बेहद मतलब बेहद। गुरुजी की ये सही किया या गलत किया है ना। जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने बाद भी आप यहीं आके खड़े होना है ना। हाँ गुरुजी, मैं तो इसी 3 जगह दिन पे। से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पास। पत्नी से। बेटा आप देखो 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। और गुरुजी जी के आना भी नहीं था, लड़ाई हो रही थी कि भाई ये बंदा दारू पीता है, इसकी दारू छुड़ाओ। तो साले मेरे पे कहाँ से जिम्मेदारी आ गई कि मैं इसको सारा का सारा प्यार करूं, मैं इसकी मार खाऊं, मैं इसका सब कुछ करूं ताकि ये एक महीने के बाद दारू छोड़ दे। वो खामा बेचारी लपेट दी गई पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर में। गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? घर में गांव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। ओके, बढ़िया, नाइस। हाँ। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकती नहीं है गुरुजी, ठीक है? जी। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरु। अपने आप को रीजंस देना, इस तरीके से डिनाइल में रहना कि मैं ये पर्टिकुलर ये इट इज़ वन ऑफ, मतलब ये व्यक्ति को अच्छे स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी जगह रखा जाएगा क्योंकि इसके पास वो सारे DSM-5 के सारी चीज़ें इसके पास मिल रही हैं कि दोस्तों के साथ पीता हूँ, सोशल ड्रिंकिंग करता हूँ, दोस्तों के साथ अच्छा लग जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, मैं इसकी वजह से पी रहा हूँ असल में। मतलब कि जहाँ पे ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत बढ़िया तरीके से हमें रीजंस बना करके देता है। और ये नंबर 1 रीज़न है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि भैया मैं तो इसकी वजह से मेरा BP हाई रहता है, इसकी वजह से मैं दारू पीता हूँ, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है। और DSM-5 और दारू के केस में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस कि मैं अपने आप को ये पर्टिकुलर बोल पाना कि मैं तो इसकी वजह से पी रहा हूँ, वरना नहीं पीता मैं। निकोलस नसीम तालेब भाई साहब की भाषा में नैरेटिव फैलेसी, बेचारी लेकर के आई थी, पति को खुद ही की वाट लग गई उसकी। खैर, हर बार की तरह हम एंकर की तरह इस्तेमाल किए इस पर्टिकुलर आइडिया को ताकि कुछ साइंस डिस्कस कर सकें, विच वी ट्राइड। इस सैटरडे संडे फिर से फाइनेंशियल लिटरेसी की ही वर्कशॉप को हम दोबारा से कंडक्ट करा रहे हैं। जो पिछली बार हुई थी उससे बदलाव नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली जो अभी हम करने वाले हैं उसमें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं रिपीट ही करूँगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है, सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीज़ों को समझे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं?
कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 एक शाम को जी ले जी, आई जी, लव यू ले। जी 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 तो गुरु जी करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, बस। 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी 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 और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आए ले मेले में, यहाँ पर आ नहीं पाए मौके पर। जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर मैं दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी जी जी, वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही में नहीं जाएगी।